बीजेपी के लोकप्रिय विधायक मोहन वर्मा जी ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन को बताया बेमिसाल। 9 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने निवास स्थान पर की प्रेस वार्ता। सुशासन के 9 साल पूरा होने पर और अपना 1 साल पूरा होने पर हाटा विधायक मोहन वर्मा ने गिनाई उपलब्धियां। सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए मोहन वर्मा ने कहा कि हर गरीब तक हर योजना पहुंचना, यही हमारी सरकार की योजना है। विभिन्न परियोजनाओं को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ला रहा हूं, जिससे सबका साथ सबका विकास हो सके। अपने 1 साल के कार्यकाल में अनेकों परियोजनाओं को धरती पर लाने का काम किया गया, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिल सके, जिसमें सड़क, पानी, पुल, दवा के लिए पार्क, सिंचाई, पूर्वांचल नगर पंचायत का विकास आदि कार्यों की बड़ी उपलब्धियां हैं। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर ब्यूरो प्रमुख राम आशीष यादव की रिपोर्ट। ये किस लिए रखी गई है? प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 9 वर्ष 30 तारीख को पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कराए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 जून से लेकर 30 जून तक जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभाओं में अपने केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर हम लोग प्रेस वार्ता में आए हैं। और उसी को बताने के लिए आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से जन जन तक हम लोग 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भी पैदल मार्च करके दरवाजे दरवाजे जाकर जो केंद्र द्वारा कराए गए 9 साल में विकास कार्य है, उसको बताने के उद्देश्य से ही आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में लगभग कितनी परियोजनाएं पास हुई हैं और कितने बजट? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और जब 2014 में उनकी सरकार बनी तो जो पूर्ववर्ती सरकार जो 65 वर्ष तक देश में सत्ता में रही, उनके द्वारा जो देश को किस स्तर पर ले आके खड़ा कर दिया गया था कि अपने देश के अगर प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो उनके कपड़े तक चेक होते थे। आज मैं ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाते हुए अपने 9 वर्षों में जो उन्होंने कर दिया। आप देखते होंगे पूरे किसी भी देश में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उनके पैर छूने के लिए वहाँ केंद्राध्यक्ष से लेकर और अगवानी करने के लिए अन्य देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कितना सम्मान मिल रहा है। हम लोगों का गर्व से सर ऊंचा हो जा रहा है। और रही विकास की बात, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं पूरे देश में चल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विधिवत रूप से चल रहे हैं। जहां सरकार विपक्ष का है वो केंद्र की योजनाओं को न संचालित करते हुए, जिसमें गरीबों का जो केंद्र की योजना है गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना, आपके किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, सौभाग्य योजना और आयुष्मान योजना, प्रत्येक अगर योजनाएं उनकी गिनाई जाए तो लगभग 50 योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार का चल रहा है, जो सीधे खाते के माध्यम से उन गरीबों के खाते तक पूरे के पूरे योजना का लाभ मिल रहा है। जो आप देख रहे हैं, कोरोना काल रहते हुए भी 3 साल से लगातार पूरे 85% जनमानस को पूरे भारत के जो निःशुल्क अनाज भी उनके द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ तक आपको ये भी देखे होंगे कि जो कोविड काल में जो अपनी सरकार ने जो कोविड की टीका इतने कम दिनों में, जो पहले विदेशों से मंगाना पड़ता था, मरीज मरते थे लेकिन विदेश वाले देने में कतराते थे, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने कोविड का टीका भी लगवाया और अन्य देशों में अपने कोविड टीके के माध्यम से अन्य देशों के जनमानस की जान मान की रक्षा सुरक्षा भी किया। उसी क्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में आई, उसमें कितनी परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। आप देखते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा माफिया खत्म हो गए। हम लोगों का सदन चल रहा था, उस समय एक घटना इलाहाबाद में हुई। उस समय माननीय योगी जी ने कहा था, जब विपक्ष के लोगों ने हल्ला किया था तो माननीय योगी जी ने कहा था कि मैं गुंडा और माफियों को मिट्टी में मिला दूंगा। जो आपके सामने रिजल्ट है, जो उन्होंने मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। यहाँ तक आप देखते होंगे सड़कों पे महिलाओं की तादाद कितनी बढ़ी हुई है, क्योंकि उनकी सुरक्षा और रक्षा की जो जिम्मेदारी माननीय
योगी जी ने उठा रखे हैं, ऐसे में वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 12 बजे रात को भी अगर बड़े शहरों में से आ रही है तो अपने सुरक्षित घरों को जा रहे हैं। इसी क्रम में मेरा 1 वर्ष हुआ विधानसभा में विधायक बने हुए। मैं अपने माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के सहयोग से जो मैंने कार्य कराए हैं, अपने विधानसभा में विधायक निधि से 3 करोड़ रुपया का कार्य 41 परियोजनाओं पर कार्य कराया। पूर्वांचल निधि से 9 परियोजनाओं पर 1 करोड़ 4 लाख का कार्य कराया। त्वरित के तहत 7 परियोजना पर 2 करोड़ 92 लाख रुपये का कराया। पर्यटन विभाग 1 परियोजना पर जो सोनमती माता बेदू पार है 1 करोड़ 40 लाख रुपये का कार्य शुरू हुए। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसके तहत 31 करोड़ 55 लाख रुपये के तहत 48 किलोमीटर के कार्य हो गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जो आप हाटा नगर में पहले एक सिंचाई डाक बंगला था जो पूरे इस क्षेत्र का वो डाक बंगला काम आता था, जिसको विश्राम गृह के नाम से था, वो जर्जर के अवस्था में था। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा 2 करोड़ 49 लाख रुपये स्वीकृत कराकर उसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी करा दी गई। जो डाक बंगले में आवास और सिंचाई विभाग विश्राम गृह का निर्माण शुरू होने वाला है। PWD द्वारा 76 परियोजनाओं पे 21 करोड़ 14 लाख रुपये से 1 करोड़ 117 किलोमीटर की सड़कें जो बन रही हैं, कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं रिन्यूअल हो रहा है, कहीं उसका मरम्मत के कार्य चल रहे हैं। मंडी समिति द्वारा एक सड़क जो रामपुर सोहरौना में 44 लाख रुपये से निर्मित हो रहे हैं। दवा मध्य मैंने लगभग 2.5 करोड़ रुपया से 3.25 करोड़ रुपया 231 लोगों को 1 साल के अंदर दिया है। और लगभग सैकड़ों फाइल पेंडिंग में जो भी 1 महीने के अंदर ये आपका सूचना जारी था नहीं आ पाया, ये भी पैसा आ जाएगा। गरीबों के हित में जो योगी जी का स्कीम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह PWD में झांगा से कप्तानगंज मार्ग जो 48 करोड़ रुपया से वो निर्मित होने जा रहा है, जो आपका 17 किलोमीटर की दूरी है। और नगर पंचायत सुकरौली में वाटर ATM के माध्यम से 13 वाटर ATM दिया गया जो 1 करोड़ 91 लाख रुपये, और हाटा नगर पालिका में 7 वाटर ATM दिया गया 1 करोड़ रुपये के लागत से। और लगभग मुख्यमंत्री शहर विकास योजना के तहत नगर पंचायत सुकरौली को 8 करोड़ रुपया, नगर पालिका परिषद हाटा को 18 करोड़ रुपया से 1 साल के अंदर सुयोजित कराया गया। इसी के साथ आप देख रहे होंगे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण एकदम पूर्ण होने के कगार पे है। बनारस कॉरिडोर देखिए, मथुरा कॉरिडोर देखिए, महाकाल कॉरिडोर देखिए, पुनर्निर्माण वो केदारनाथ देखिए। इस तरह केंद्र सरकार की योजनाएं इतनी है कि जो हम लोग अगर गणाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगा और उनकी योजना। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है पूरे देश में जो भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, इससे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ ही साथ पूरे भारत के जनमानस उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए 2024 में पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने हेतु कमर कस लिया है। उसी के तहत हम 23 जून से 30 जून तक घर घर पद यात्रा करके और लोगों से अपील किया जाएगा और उनके द्वारा कराए गए कार्यों का बखान किया जाएगा, जिससे जनमानस का सहयोग और स्नेह मिले। पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसी के साथ मैं आप सबका अभिवादन करते हुए और सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। वंदे मातरम, जय श्री राम।